बोला जाता है, बट इट्स ओनली लाइक कि इसकी सेल्स खत्म हुई है इंडिया से. दे आर नॉट इवन लॉन्चिंग एनी कार एंड दे आर नॉट इवन सेलिंग अ कार. ओके, बट व्हाट इज अबाउट गिविंग द एक्सपीरियंस ऑफ लाइक सर्विस टू इट. तो हमारे यहाँ अभी भी फोर्ड है जो कि प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करती है. एंड बीइंग अ फोर्ड ओनर, तो मुझे तो यार ऐसा है कि ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी नोट मुझे ऐसा किया जाता है कि सर रोहित सर आए हैं, उनकी गाड़ी को पहले सर्विस किया जाए करके. ओके. फर्स्ट नोट मेरे को गाड़ी में कोई मतलब कमी सी महसूस नहीं होती है. बट ऐसा है कि यार हाँ, कि इसमें यार देखो ज्यादा कुछ नहीं आता है. इट ओनली नीड्स लाइक एसी फिल्टर क्लीनिंग, oil filter and oil change, that's it. But being a diesel car, it needs a DPF cleaning, you know, diesel perforated, something sort of like it has a diesel perforation. Okay, so उसकी क्लीनिंग में ऐसा रहता है कि अब आफ्टर सम तक आप माने अगर सर्विस कॉस्ट इसकी तो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट वेंट टिल 4,500 और 5,000. बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है. मैं जब पंच को सर्विस कराने गया था, सो उसका जो सर्विस कॉस्ट था मेरे को पड़ा था 6,500 एंड पीछे जो कार खड़ी है आपके उसका 10,000 रुपीज. लेकिन उसका ये एक एडवांटेज है कि थोड़ा सा डिग्गी नॉइज देता है. डिग्गी आते हैं अपन डिग्गी पे भी बात कर ही लेते हैं. डिग्गी का नॉइज जो है वो थोड़ा सा मेरे को इरिटेटिंग लगता है कई बार. इट नीड्स HSB which is it's servicing for the dicky, you know. ओके. अनलॉक नहीं है कार. So इसकी सर्विसिंग मांगता है कि कैरिंग अ हैवी वेट. सो बेसिकली अब करते हैं इस कार को ड्राइव एंड मैं कैमरा किसी और को दे देता हूँ एंड ओनर और मैं ड्राइव करके आई है. एंड बात करें इसकी, आज भी इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है. और इसके डिस्प्ले की बात करें, कैसा लगता है आपको उसका डिस्प्ले डेली टू डेली? डिस्प्ले इज लाइक बेसिक टू यूज एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग. ओके, इसका अगर बोला जाए तो है बेसिक मिनिमलिस्टिक डिजाइन. So hey guys, welcome back to the channel Rishi's Custom. Today we have the most legendary motor and the most legendary car, the Ford EcoSports Titanium Diesel. And आज अपने पास इस कार के ओनरशिप के लिए एक ओनर है जो इस कार को ओन करते हैं. एंड अभी मैं उनको बुलाना चाहूँगा फ्रेम में, रोहित भैया. सो आ जाइए एंड अपने व्यूअर्स को हाय बोल दीजिए. हेलो, हाय व्यूअर्स. सो इनके पास फोर्ड टाइटेनियम है एंड पीछे मेरी कोशाक खड़ी है. मैंने फ्रेम पे ऐसे लगाया कि मैं आपको कंपेयर करके बता भी सकूँ इस वीडियो पे. एंड पहली चीज़ जो मैं इस गाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर फोर्ड जाता नहीं ना तो ये गाड़ी मेरे पास भी होती. ये सबसे बड़ा एडवांटेज नहीं था मेरी लाइफ में, क्योंकि ये गाड़ी मेरे को बचपन से बहुत पसंद थी. सो इसके बारे में आप कुछ मेरे को डिटेल्स बताइए ना. इसके बारे में क्या डिटेल्स ऐसी होंगी जो दुनिया नहीं जानती होगी, आप समझ रहे हैं. एवरीबडी लाइक्स दिस कार, एवरीबडी लाइक्स फोर्ड. ओके, एंड द फोर्ड ओनर्स मेनली नोज व्हाट्स द वैल्यू फॉर द फोर्ड. ओके, बीइंग अ 1.5 टर्बो इंजन, इट गिव्स द पावर टू द एंथुसियास्ट. ओके, एंड इट्स बिल्ड क्वालिटी एवरीबडी नोज यार. बिल्ड क्वालिटी तो यार मतलब इमैक्युलेट है इसकी. और ऊपर से आई बॉट इट ऑन लाइक 2021. सो आई गॉट सनरूफ फॉर द फ्री इटसेल्फ, यू नो. सनरूफ भी मेरे को फ्री मिला है इसके साथ, जो कि इसकी प्राइसिंग के हिसाब से हैविंग अ सनरूफ विद सच अ बिल्ड क्वालिटी एंड विद सच अ पावर इज लाइक owning something like so strong, you know, owning a horse. Okay, right. Yeah. So ये कार ना एक फीलिंग है, लिटरली दिस कार इज अ फीलिंग. एंड एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. फोर्ड चले गया राइट, और अब इसके सर्विस नेटवर्क का क्या सीन है? जैसे कि फोर्ड चला गया है ये बोला जाता है, बट इट्स ओनली लाइक कि इसकी सेल्स खत्म हुई है इंडिया से. दे आर नॉट इवन लॉन्चिंग एनी कार एंड दे आर नॉट इवन सेलिंग अ कार. ओके, बट व्हाट इज अबाउट गिविंग द एक्सपीरियंस ऑफ लाइक सर्विस टू इट. तो हमारे यहाँ अभी भी फोर्ड है जो कि प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करती है. एंड बीइंग अ फोर्ड ओनर, तो मुझे तो यार ऐसा है कि ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी नोट मुझे ऐसा किया जाता है कि सर रोहित सर आए हैं, उनकी गाड़ी को पहले सर्विस किया जाए करके. सो फर्स्ट नोट मेरे को गाड़ी में कोई मतलब कमी सी महसूस नहीं होती है. बट ऐसा है कि यार हाँ, कि सर्विस के मामले में तो नो डाउट फ्रॉम एज कम्पेयर टू मारुति एंड अदर कंपनीज, यू नो. सो मेरे को इसकी सर्विस ज़्यादा अफोर्डेबल एज वेल एज कन्वीनियंट और कस्टमर फीडबैक भी बहुत अच्छा है. ओके, सो सर्विस की बात हो ही रही है तो उसका सर्विस कॉस्ट क्या पड़ता है आपको? सर्विस कॉस्ट में यार देखो ज्यादा कुछ नहीं आता है. इट ओनली नीड्स लाइक एसी फिल्टर क्लीनिंग, oil filter and oil change, that's it. But being a diesel car, it needs a DPF cleaning, you know, diesel perforated, something sort of like it has a diesel perforation. Okay,
सो उसकी क्लीनिंग में ऐसा रहता है कि अब आफ्टर सम टाइम व्हेन यू ड्राइव अ कार फॉर सम लॉन्ग इट गेट्स डिप्लीटेड इन द डीजल फिल्टर, ओके, सो इट नीड्स टू बी क्लीन. बस उसका एक है व्हिच टेक्स अ टाइम ऑफ समथिंग हाफ एन आवर और यू नीड टू रन फॉर 40 किलोमीटर्स. दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ ड्रॉबैक ऑफ दिस, बट नो डाउट इट्स सर्विस कॉस्ट इज लाइक, आप माने अगर सर्विस कॉस्ट इसकी तो मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट वेंट टिल 4,500 और 5,500. बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है. मैं जब पंच को सर्विस कराने गया था, सो उसका जो सर्विस कॉस्ट था मेरे को पड़ा था 6,500 एंड पीछे जो कार खड़ी है आपके उसका 10,000 रुपीज़. लेकिन उसका ये एक एडवांटेज है कि उसको 1 ईयर पे सिर्फ एक बार सर्विस करानी पड़ती है एंड बेसिकली जो दूसरी कार होती है उसको 6 मंथ्स में एक बार सर्विस चाहिए रहती है. तो वो चीज़ है. बट अमेरिकन, ओके वही, दैट्स राइट, क्योंकि वो जर्मन है, ये अमेरिकन है, दोनों ब्रदर्स ही है. और बात करें, आप दूसरी भी मारुति की गाड़ियाँ चला रहे होगे जो अपडेट पे आ रही है, अभी जैसे न्यू ब्रेजा आ गई, स्कोडा कोशाक हो गई एंड बहुत सारी कार हो गई, लेकिन इसको चलाने के बाद वो पसंद आती है आपको? यार देखो, मैं एक्चुअली फोर्ड एंथुसियास्ट हूँ और मेरे घर में आई हैव every brand's car, okay, you are comparing with some sort of SUVs or some sort of hatchbacks, but there is no comparison of this, you know, क्योंकि मेरे पैर में मेरे को जो फील देता है वो यही कार है. so I won't compare any car, I won't give any bad feedbacks to any car, but ये है कि इसका driving feel and driving experience is totally different, right? yeah, another to level है इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, क्योंकि जब मैं चलाता हूँ इस गाड़ी को लिटरली मज़ा आ जाता है. और नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अपन, इसका जो ड्राइविंग डायनामिक्स है वो थोड़ा सा, मतलब द कार इज रियली ब्रॉड, राइट, लेकिन जब ये आफ्टर 180 स्टेबल है गाड़ी. It's I have driven it till 175, okay, in Indira Gandhi International Airport Road, and मैं बता रहा हूँ कि there were 5 persons sitting inside the car, okay, but still it took till 175, so that means it has a power as compared to other cars जो कि ground level छोड़ देती है at this speed, you know. This doesn't at all leave the ground, you know. It goes really smooth and fluent on the roads. Okay. समझ रहे हो, ये गाड़ी नहीं छोड़ती है रोड. वो बात तो है, ये तो है ना, मतलब अमेरिकन गाड़ी है, being a weighted car, you know. Okay. So next point पे जाते हैं, बात करते हैं इसके प्राइस की. So आपने ये गाड़ी कब बाय करी थी? So ये प्राइस तो यार थोड़ा सा बहुत sort of like complicated है ये है ना, ये डिस्क्लोज करना तो नहीं चाहता था, बट आस्किंग अबाउट दिस इज लाइक मैंने 2021 में लिया था, 21 राइट, है ना, जब ये गाड़ी के मॉडल्स कुछ स्विच हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, एंड इट वाज कमिंग ऑन लाइक 13.47 ऑन रोड प्राइस, ओके. सो एज पर नेगोशिएशंस मुझे इस प्राइस से कम ही पड़ी है गाड़ी, okay, है ना, टू बी नॉट डिस्क्लोइंग द, हाँ नहीं वो आप छुपा सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी आज की डेट में 50 लाख से भी कंपेयर करते हैं ना, इस जैसी गाड़ी आपको सेगमेंट पे कोई नहीं मिलेगी, ये डैम श्योर है. एंड जिनके पास आज एंडेवर है, इको स्पोर्ट्स है, वो कभी नहीं बेचता. कोई होगा जिसकी मजबूरी होगी वही आपको, और ओएलएक्स में तो बहुत ही कम दिखती है 2014-15 जो हालत में नहीं है, जो मेंटेन नहीं कर पा रहा, लिटरली वही बेचते हैं. एंड अब बात करते हैं इसके थोड़ा इंटीरियर के. सो इंटीरियर की क्वालिटी आपको लाइक अ जर्मन कार खड़ी है पीछे, क्या लगता है आपको कि इसकी इंटीरियर क्वालिटी अच्छी है उससे कि नहीं है? एकदम ट्रू एक्सपीरियंस बताना. एकदम एक्सपीरियंस इज लाइक, देखो फिट एंड फिनिश की अगर बात किया जाए तो दिस कार आल्सो यूजेस द हार्ड प्लास्टिक, ओके, whereas compared to other cars there are soft touch material right now, but मुझे तो स्पेशली पर्सनल फील ये देता कि हार्ड प्लास्टिक इज मोर बेटर फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि वो साउंड डैम्पिंग भी एक तरीके से हो जाती है, बट आफ्टर सम टाइम इट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ लाइक इरिटेटिंग नॉइस, बट ठीक है वो भी चलता है. बट क्वालिटी वाइज इट्स इमैक्युलेट और ये बहुत परफेक्ट है मेरे लिए. एंड टॉकिंग अबाउट इट्स इंटीरियर इज लाइक कॉकपिट ऐसे एम्पावर करता है मुझे. इट्स कॉकपिट इज लाइक so bulky, like you're driving a jet, you know. Okay. It gives a feel like you're driving a jet or you're like taking off some sort of like, you know, powerful machine. So it gives you empowerment to drive. Okay. So segment में ना अब we compare to 12 to 15 लाख, right? तो उसमें हर कार सनरूफ दे रही है आज के समय पे, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर, अब बहुत सारे कार एंथुसियास्ट बोलते हैं कि 12 to 15 लाख के अंदर सनरूफ वाली गाड़ी नहीं लेनी चाहिए बिकॉज द सनरूफ डोंट वर्क प्रॉपरली, राइट?
तो आपका सनरूफ के साथ क्या एक्सपीरियंस है? कभी दिक्कत दी है आपने आपको एक सनरूफ में? देखिए सनरूफ मेरे को कभी दिक्कत नहीं देता है. इट्स जस्ट अ बेसिक नीड विच वी कैन एक्सक्लूड. समझ रहे हो? इट्स बेसिकली फॉर लाइक अब्रॉड सिटीज और अब्रॉड एरियाज वेयर यू नीड सनलाइट फॉर द यूज इटसेल्फ, जहाँ पे सूरज की रोशनी कम आती है ना, एंड यू आर फीलिंग चिल्स एंड कोल्ड, तो वहाँ के लिए जरूरत है. इंडिया के लिए, इंडियन टेरेन के लिए इट्स नॉट अप्रोप्रिएटली लाइक इतना नीड नहीं है उस चीज का. बट सनरूफ इज लाइक यार अपने इंडिया में एक मेंटालिटी हो गई कि बच्चे बाहर निकलेंगे, सही बात है, सेफ्टी लेवल के हिसाब से सही नहीं है ना. बट सनरूफ इज ओके. अभी जैसे कि दिसंबर का महीना चल रहा है, सो यू फील चिल्स, so you can open the sunroof or maybe you can close the lid, so जिससे कि क्या है कि धूप अंदर आती रहती है, you feel a little bit of warm. एंड अब बात करते हैं इसके माइलेज की. द मेन थिंग इन दिस डीजल कार, क्या माइलेज देती है आपको? Being an owner, यार, I have driven it 30,000 till now, till this date, okay, and it's giving me on-road mileage in the cities itself is like 22.7. You can note it down, it's inside. It's 22.7. नहीं दे सकती है. सकता है. ये वेरिएट होते हैं, ये रेंज भी वेरिएट होती है, फ्लेक्सिबल ये रेंज. Sometimes I being in AC और AC चालू करके रखो तो it drops a little bit like 1 to 2 kilometer per liter, right? But it's perfectly fine for a diesel car, you know. Maintaining a high power car sitting inside using the AC and all, it's totally normal. But giving a 22 mileage is like it's pretty good, right? Pretty good. Yeah. And positives बहुत हो गए, right? अब चलते इसके डिसएडवांटेजेस में. क्या डिसएडवांटेजेस है इस कार के आज भी? Disadvantages is like only one thing that आप प्लीज वो चीज शो करके दिखाइएगा. Front wheel drive, you know. Being a car enthusiast, I basically like 4-wheel and rear wheel drive. And it's a front wheel drive car, so इसमें थोड़ा सा मेरे को ट्रैक्शन का इशू आता है. वेदर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, but still doing some off-road kind of things, it gives a problem. Little bit. That's a minor. We can keep it an exception, you know. उसके अलावा मुझे इस गाड़ी में कुछ नहीं लगता. बिल्ड क्वालिटी इज परफेक्ट. एंड इसका थोड़ा सा डिग्गी नॉइज देता है. ओके, डिग्गी आते हैं अपन डिग्गी पे भी बात कर ही लेते हैं. डिग्गी का नॉइज जो है वो थोड़ा सा मेरे को इरिटेटिंग लगता है कई बार. इट नीड्स HSB व्हिच इज इट्स सर्विसिंग फॉर द डिग्गी, यू नो. ओके, अनलॉक नहीं है कार. सो इसकी सर्विसिंग मांगता है क्योंकि कैरिंग अ हैवी वेट टायर एट द बैक, it makes some noise after some period of time, you know. लेकिन ये चीज़ ना मैंने नोटिस करी है कि जिस कार पे जो स्पेयर व्हील जो रहता है पीछे लगा रहता है वो करता ही है, और ये कॉमन है. सो अपन इसको डिसएडवांटेजेस में नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारी कार जैसे जेमिनी हो गई, न्यू कार है, मेरे फ्रेंड के पास है, तो मैंने उसकी कार ड्राइव करी तो उसका जैसे डिग्गी खोलती है ना उस पर तो वैसे भी वेट तो है ही नहीं, वो एक लोहे का डब्बा है लिटरली, ठीक है. तो अपन ऐसे निकाले, सो उसकी आवाज़, जो कार की आवाज़ थी सिर्फ 1 मंथ पुरानी उसकी कार, लेकिन आवाज़ करती है. सो वो चीज़ मेरे को ना इसका डिसएडवांटेज लगता नहीं है. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द डिग्गी. ओके, ये जो केस लगा हुआ है, अच्छा, इस केस के अंदर कुछ भी छोटा मोटा भी चला जाता है तो वो इरिटेटिंग नॉइज जो थोड़ा सा बजता है ना ड्राइव करते समय, सो वो तो हल्का सा इरिटेट करता है. एंड यू नो ड्राइविंग अ कार नीड्स अ फोकस, तो हल्की सी भी नॉइज आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है कई बार. बस यही है डिसएडवांटेजेस, और ऐसा कोई डिसएडवांटेजेस को बोलूंगा नहीं मैं. सही बात है इमैकुलेट चीज यार बाबा. सही बात है. disadvantages, so I would speak these things only. So अब इतनी बात करते हैं, चलो अपन ड्राइव ही करते हैं ऐसे. So finally अपन बैठे हैं Ford EcoSports पे, and the first feel I am expressing कि जो उसका ना वो बोनेट है ना, literally you are feeling this car is real SUV. and बात करते हैं पहले तो सिर्फ गियर बॉक्स की, कैसा लगता है आपको? Being a diesel car यार देखो, it's really smooth, you know. इसका गियर बॉक्स हो गया, इसका क्लच हो गया, that's really smooth as compared to other cars, as I feel. So it's properly good for me. Good for, yeah. Okay. क्योंकि डीजल कार है, राइट, और जो मैं फील कर रहा हूँ लिटरली अभी, तो इसका जो गियर बॉक्स है ना बहुत मक्खन है, और 3 साल हो गए इस कार को, गाइस, ठीक है. आज भी रैटल नॉइस मेरे को नहीं दिख रही है इस गाड़ी में. सो फोर्ड ना लिटरली क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. ये चीज़ मैंने ना
हर फोर्ड व्हीकल में देखा, और लिटरली फ्री स्टाइल जब मैं चलाया था, सेम इंजन डीजल इंजन उसमें आता है, और वो सब 4 मीटर भी नहीं है ढंग से, लेकिन इतनी पेपी कार थी वो कि मजा आ गया। एंड बात करते हैं इसके स्टेयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग इज सो स्मूथ यार, स्टीयरिंग पे तो आना ही नहीं चाहिए आपको। यू आर ड्राइविंग द कार, यू नो वेरी वेल हाउ स्मूथ इट इज। क्योंकि डीजल कार है, और डीजल कार में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टीयरिंग व्हील इसके हैवी रहते हैं, क्योंकि आप जैसे नॉर्मली कोई और डीजल कार चलाया है आपने? I have driven many of the diesel cars, and apart from diesel cars, talking about petrol cars even, उनके भी steering wheels क्या है, after a period of time they goes hard. Okay, they are so hard to turn, or they are so hard to like movable, you know. सही बात है। So comparing them or not comparing them, it is so fluent and so smooth कि इसका feel ही अलग है, और इसका turning radius is like so great, you know, so great. Yeah. एंड अभी मैंने सनरूफ खोला, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है सनरूफ देखने का। देखो आने लगी ना धूप। हाँ, आने लगी धूप, मतलब केबिन ना बहुत अच्छा हो जाता है, एंड लिटरली से बंद करो स्पोर्ट्स कार की फील आती है। सो यार गाड़ी तो प्यार है, पहला प्यार है। एंड बात करें इसकी, आज भी इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और इसके डिस्प्ले की बात करें, कैसा लगता है आपको उसका डिस्प्ले डेली टू डेली? Display is like basic to use and information gathering. Okay. इसका अगर बोला जाए तो है बेसिक मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, which gives comfort to your eyes, and its visibility is okay. I won't say it's superb, but it's good. उसके साथ साथ you get every information on the display itself. So ये एक बेसिक नीड के हिसाब से परफेक्टली बैठता है। वो बात तो है। एंड अगर अपन इसके इंटीरियर की बात करें, क्या ड्रॉबैक लगता है आपको इस कार के इंटीरियर पे? I don't want to disclose, or there are no drawbacks for this car यार। मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, having a small size of like instrument cluster, और saying about the infotainment system, अभी के जनरेशन में, अभी के टाइम पे एक हल्का सा अपन माइनर ले सकते हैं। सही बात है। क्योंकि क्या है कि आजकल बड़े बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम्स दिए जा रहे हैं, which are more visible to eyes, okay, but those are pretty distractive for the driving itself also. Yeah, so but there are no disadvantages of these also inside the car. Okay. Yeah. एंड बात करते हैं उसके इंजन की, राइट? यू आर यूजिंग फ्रॉम 3 years, राइट? अप टू 3 years, एंड इंजन पहले स्मूथ होगा, अभी भी वैसा स्मूथ है कि नहीं है? I feel the same यार, थोड़ा बहुत लगता है as soon as the AC filter and air filter gets like clogged, थोड़ा सा मेरे को heavy लगता है ड्राइविंग में, but as soon as it gets clean, it's so smooth as it is like new. So हाथ में एको स्पोर्ट से गाइस थोड़ा सा रेव करके देखते हैं। So it gives adrenaline rush, you know. Yeah. एक सडन पिकअप मिलता है, राइट? ये चीज तो मैंने भी फील करा है। So having a 2240 Newton meter of torque, you know, still it has a turbo. Yeah. So when coming about the speed, एक appropriate speed में आने के बाद when the turbo throws the power, you know, it really pushes the adrenaline. Right. So वो feel अलग ही है। आप दूसरी कारों को कंपेयर अगर करेंगे, सही बात है ना? लेकिन मेरे को ना इसमें एक ड्रॉबैक लग रहा है, 6th गियर देना चाहिए था। हाँ, ये this is the need. इतना पावरफुल इंजन है, लिटरली द पावर इज रियली गुड, एंड 6th गियर दे देते ना, इस कार का आज भी कोई तोड़ नहीं है, लिटरली कोई तोड़ नहीं है। 6th gear is needed in this car, क्योंकि that's a drawback. आफ्टर 160 मेरे को ये लगता है 6th गियर डालते हैं ना तो आराम से ये 200 क्रॉस करती, ये मैं, क्योंकि मेरी स्कोडा कुशाक आराम से 208 अचीव करती 6th गियर पे, और सेम क्यूबिक कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन पावर सेम है, टॉर्क बस, और टॉर्क से ना आपको जल्दी ना पावर मिलती है, पुश मिलता है, राइट? सो वो चीज़ अच्छी है। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपसे, आप इस कार से कितना सेटिस्फाइड है? Rating out of 5, I'll give it 5. मतलब ओनर 100% सेटिस्फाइड है गाइस। मैं ओनर होने के नाते नहीं बता रहा हूँ, एज बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ पर्सन, किसी भी कार एंथुसियास्ट से पूछिएगा कि हाउ इज फोर्ड EcoSport एंड हाउ इज फोर्ड, so they'll definitely give you a feedback of like
फोर्ड इज लाइक फोर्ड, सही बात है। उनका इमोशन रहता है ना Right, कि यार right, कि वो right. एक टॉप नॉच कंपनी ही है, सही बात है, आज भी। है ना? एंड फोर्ड चले गया है, राइट, आपको मालूम है, क्या लगता है वापस आएगा? न्यूज लीक से तो लग रहा है कि इट्स कमिंग बैक टू इंडिया, हाँ। ब्रिंगिंग आउट इट्स 2024 and 25 Ford Endeavour. So if it will come, it will be beneficial for us, but still it is okay for us for not being Ford in India also. Okay. क्योंकि मुझे प्रॉपर सर्विस, प्रॉपर फीडबैक अभी भी मिल रहा है। सो मुझे बिल्कुल आई डोंट फील लाइक कि फोर्ड चला गया इंडिया से या मुझे कोई ड्रॉबैक हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं पहले फोर्ड ओन करते समय, जब मैंने न्यू ओन किया था, मुझे जो सर्विस उस समय मिल रही थी, सेम ट्रीटमेंट, सेम सर्विस मुझे आज भी मिलती है। देयर इज नो चेंज। ओके, एंड बात करते हैं अब इसके हेडलैम्प्स की। आपको उस पर प्रोजेक्टर मिलता है, येलो हेडलैम्प्स है, राइट? मेरे को ऐसा लगता है कि इसका थ्रो कैसा है, आप मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? इसका थ्रो यार देखो, बीइंग ऑन अ हाईवे यू गेट अ प्रॉपर विजन, एंड बीइंग सच अ लाइक ओल्ड कार, अगर आप बोला जाए तो दिस वाज लॉन्च्ड प्रीटी 2014 14, Right. okay, so pretty years back, you know. ओके, Being with the technology which comes in this generation cars, that is cornering side lamps and headlamps, you know cornering. this thing? फॉग लैंप्स, Yeah. So cornering lights जो अभी दी जा रही है, ये गाड़ी अपन को तब से ऑफर करती है, राइट, है ना? So from this in fact you can like अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि उस समय से ये टेक्नोलॉजी कितनी ही चली आ रही है सही बात है ना? About the throw of the headlamps and about the vision of the headlamps. एंड एक पॉइंट और बचा है, मेरे को बहुत समय से वो सवाल मैं बोला वीडियो एंड करते हैं, लॉन्ग हो गई है थोड़ी वीडियो, बट लोग को मजा आएगा वीडियो देखने में। Yeah. सो टर्निंग रेडियस इसका कैसा है? क्योंकि बेसिकली जब मैंने इसको गाड़ी को मोड़ा, मेरे को प्रॉपर लगा, बट एज पर योर एक्सपीरियंस क्या है? जब आपको प्रॉपर लगा है, who is reviewing the car, Right, है ना? right, right. You know, who is reviewing the car and who knows everything, each and every point about the car. If you are feeling it appropriate, then there's no need to like give me a feedback, you know. Right. There's no need for me to give a feedback basically. एंड इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, इस पे आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जी हाँ। लेकिन ये मोनोकॉक चासी है, राइट? तो अगर कार में बैठ के आपको ऐसा नहीं लगती गाड़ी थोड़ा सा झूल रही है, राइट? समथिंग लाइक दैट। I don't feel any time. हाँ, बात ऐसी है कि आई हाँ। हैव गॉन विद फोर्ड एंडेवर्स, जीप, थार, ऑफ रोडिंग में भी ले गया हूँ। जानते हो कि यार बीइंग इन अ ग्रुप है ना, दोस्त लोग बोलते हैं चल यार चलते हैं सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जाने के बाद भी द वे दोस कार्स वेर क्रॉसिंग, माय कार क्रॉस्ड इट टू। ओके, सो थोड़ा बहुत तकलीफ तो यार होगा ही यार, होगा। but it crossed in a way, like it in a manner कि यार that didn't felt me any type of trouble. So that was really a comparative issue amongst them and this car, you know. So you can only compare those things, right? राइट। बाकी मुझे ऐसा कुछ झूलने का या वॉबलिंग इशू या कुछ भी चीज मुझे आज तक तो नहीं आई है। ओके। सो अब चलते हैं कार के बाहर, बात बहुत हो गई है, चक्कर आने लगे। चलते बाहर के बाहर अपन। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। यही था इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस, एंड मैंने इसको लिटरली जितना रॉ होना सकता था ये उतना ही रखा है, एंड ओनर को तब इतना डिटेल पे बताया आपको। और ये कार लिटरली या फीलिंग है आपको आज भी सेकेंड हैंड मिलती है। सो ज़रूर आप जा सकते हो उस कार के प्रिटी नेक्सॉन से ऊपर ले के जा सकते हो उस कार को, इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वी कम टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड टू ऋषिज कस्टम बिकॉज आई एम अपडेटिंग ब्रिलियंट वीडियोस एवरी डे। एंड कार कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो, कमेंट करके भर देना इस वीडियो को, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।